हाँ तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबों को हमारा प्यारा सा छोटा सा यूट्यूब चैनल एबीसी क्लासेस में। चलिए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन, क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 का जो है प्रकाश का परावर्तन। आज हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन आखिर है क्या। तो चलिए, जैसा कि इसका परिभाषा होता है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिएगा क्या बोला कि जब प्रकाश की किरण ठीक है किसी सतह से, कोई भी सतह, चिकनी सतह से है ना, तो टकरा करके अपने ही माध्यम में, इधर से हवा है, हवा से आया और हवा ने क्या कर गया, लौट गया। मतलब माध्यम समझते ना, माध्यम से मान लीजिए कि हम और आप जैसे कि एक दूसरे को कैसे जान रहे हैं, तो मोबाइल के माध्यम से आप हमको जान रहे हैं, या मोबाइल पे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके माध्यम से आप जान रहे हैं, तो वो के माध्यम हुआ, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जैसे पानी एक माध्यम हुआ, कांच आपका एक माध्यम हुआ, हवा एक माध्यम हुआ। तो वही बात है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि ये एक समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। अब इधर से लाइट आ रही है, लाइट में प्रकाश, लाइट में क्या होता है, प्रकाश। मान लीजिए कि टॉर्च हम मार रहे इधर से, है ना, तो टॉर्च मारिएगा तो देखिएगा कि टॉर्च जब ऐसे छैया देखते हैं ना कि सूरज की प्रकाश हम ऐसे करके दिखाते हैं और उधर देखते कि वहां पर क्या उसका वहां छैया पहुंच रहा है ना, उसका उसका अच्छा प्रकाश मतलब वहां पहुंच रहा है। क्लियर? तो ये इधर से आई प्रकाश और यहाँ पर क्या होता है, टकरा करके ये उसी माध्यम में लौट गई। मतलब ये हवा की तरफ आई, हवा से आई और हवा की तरफ क्या हो गई, लौट गई। तो वही कहा जाता है कि प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, अपने ही माध्यम में क्या होती है, हवा से आई और हवा की तरफ क्या हो गई, लौट गई। तो उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया समतल दर्पण। क्या हो गया? समतल दर्पण। तो प्रकाश के आने वाली किरण को ही हम आपतित किरण कहते हैं। क्या करते हैं, जो आने वाली किरण होती है, जो आने वाली किरण होती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जो आने वाली किरण होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। और सतह से टकराकर जो लौटने वाली किरण होती है, सतह से टकराई और ये लौट गई, उसी माध्यम में क्या हो गई, लौट गई, तो उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और ये जो है, ये बीच में एक अभिलंब बनता है। क्या बनता है? अभिलंब। क्या बनता है? अभिलंब। लेकिन जब ऐसा होता है, प्रकाश का परावर्तन जब होता है, तो वहां पर देखिए अभिलंब, बीचों बीच अभिलंब हुआ, या अभिलंब के इस साइड में, मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं। क्लियर? इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे अभिलंब आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो इसमें कंडीशन क्या होता है कि जब प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो अभिलंब के बीच दो कोण बनता है। आपतन कोण आई से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। क्लियर? तो ये जो इसमें कंडीशन ये होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दो कोण क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर? यहाँ पर देखिए लिखे जैसा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। इस तरीका का अगर घटना घटता है तो दो नियम होता है। कितना नियम होता है? दो नियम। तो होता क्या, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम। तो दो नियम क्या क्या है? तो पहला है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु देखिए ए हुआ, आपतन बिंदु हुआ, ठीक है ना। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया अभिलंब, ये जो लंब डाला गया है ना, तीनों एक ही सतह पर होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही सतह पर। देखिए ये भी आपतित किरण भी एक ही यहीं पर है, परावर्तित किरण भी यहीं पर है। क्लियर? और अभिलंब भी क्या है, यही है। तो यही कहा जाता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब होता है तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं। और दूसरा नियम इसका होता है कि आपतन कोण, आपतन कोण बराबर होता है किसका, परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। इसी को हम साइन आई बराबर क्या बोलते हैं, साइन आर। क्या बोलते हैं? साइन आई बराबर साइन आर। तो ये आपका ये दो नियम हुआ। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दो नियम, याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। और इधर क्या है, देखिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बना कि समतल दर्पण प्रकाश का
सबसे अच्छा परावर्तक है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन है, तो समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद।